दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। जी हां, मरहूम राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज भी लोगों के कानों में ताजा है, जो उन्होंने ये बातें कही हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में यही तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है, जहां मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं या मुसलमानों के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है, तो यही शासन प्रशासन के लोग बुलडोजर को लेते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए मुस्लिम के घर को गिराने में भी एक सेकंड का समय नहीं लगाते। और यही अपराधियों के घरों पर जब बुलडोजर चलता है तो यह तस्वीर भी लोगों ने देखी हुई है कि कैसे बेलगाम बुलडोजर जो है मुसलमानों के घरों को, दुकानों को ध्वस्त करता हुआ दिखाई देता है। और बाबा जी का बुलडोजर इतना फेमस कर दिया गया, इतना फेमस कर दिया गया कि शासन प्रशासन ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये बेलगाम बुलडोजर जो हम मुसलमानों के लिए यूज कर रहे हैं, वो कभी उनके ऊपर भी चल सकता है। जी हां, सही सुना आपने कि शासन प्रशासन के ऊपर भी ये बुलडोजर चल सकता है। आपको शायद यकीन ना हो रहा हो, पर उत्तर प्रदेश के हरदौई से यही तस्वीर सामने आई है, जहां एक थाने पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है और एसडीएम के फरमान के बाद थाने पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों चलाया गया, कैसे चलाया गया, किस लिए चलाया गया, इन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पर सबसे पहले किस तरीके से बुलडोजर की यह कार्रवाई की गई है थाने के ऊपर, पहले इस वीडियो पर नजर डालें। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो तमाशबीन बनकर खड़े होते हैं। ये वही शासन प्रशासन है जो ढोल नगाड़े लेकर के किसी मुसलमान के घर को गिराने के लिए पहुंच जाता है। ये वही प्रशासन है जो एक सेकंड में बुलडोजर को पूरी तरीके से घेर करके किसी के दुकान को या किसी के मकान को ध्वस्तीकरण करने के लिए पहुंचता है। ये वही प्रशासन है जो बुलडोजर के नाम पर जगह जगह गुंडई मचाता है। और यही बुलडोजर जो है अब थाने पर चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदौई में बुलडोजर की कार्रवाई थाने पर हो गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में थाना आ गया है। दरअसल थाने के कई कार्यालयों का निर्माण कोर्ट की जमीन का अतिक्रमण कर किया गया था। मामला सामने आने के बाद अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश एसडीएम की तरफ से जारी हुआ। जो पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर दूसरों के घरों तक पहुंचती थी, उनके कार्यालय में भी बुलडोजर चलाया जाएगा, कभी यह सपने में नहीं सोचा होगा। जेसीबी की मदद से कोतवाली में बनाए गए हेल्प डेस्क को हटाया गया। शाहबाद के मुंसीफ कोर्ट की जमीन पर बने शाहबाद कोतवाली का आधा हिस्सा बुलडोजर से ढा दिया गया है। थाने पर बुलडोजर एक्शन के दौरान एसडीएम, तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई मुंसीफ कोर्ट का निरीक्षण पिछले दिनों जिला जज राजकुमार सिंह द्वारा किया गया था। राजस्व विभाग की टीम ने मुंसीफ न्यायालय की जमीन की मापी कराई थी। मापी में मुंसीफ न्यायालय की जमीन पर थाने का अधिकांश भाग बना पाया था। इसमें प्रभारी निरीक्षक का आवास, प्रभारी निरीक्षक का आधा कार्यालय, हेल्प डेस्क और मुख्य द्वारा मुंसीफ न्यायालय की जमीन में बन पाया था। जिला जज ने इसके बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया था।
इसके बाद भी मुंसिफ कोर्ट की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला जज ने प्रशासन से कार्रवाई को पूरा कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम पूनम भास्कर, तहसीलदार नरेंद्र यादव, अधिशासी अधिकारी आर अम्बेश बुलडोजर लेकर कोतवाली पहुंच गए। वहां उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन में सबसे पहले शाहबाद कोतवाली का मुख्य द्वार बुलडोजर से गिराया। उसके बाद मुख्य द्वार से सटकर बनाई गई हेल्प डेस्क का भवन भी गिरा दिया। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक का आधा आवास, एक अन्य आवास और प्रभारी निरीक्षक का आधा कार्यालय को भी गिराने की बात कही गई। ये सभी निर्माण मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर किया गया था। कोतवाली में बुलडोजर चलता देख भारी भीड़ जुट गई। अतिक्रमण के कारण बुलडोजर चलाने को लेकर में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। दावा किया गया कि अगर पुलिस के भवनों पर अभियान चल सकता है तो अन्य अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल हरदोई में मुंसिफ कोर्ट को शुरू करने की कवायद तेजी से चल रही है। जल्द ही इसकी स्थापना भी होने वाली है। इससे अधिकारियों और वकीलों को काफी राहत मिलने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आते हैं। ऐसे में इस प्रकार के अभियान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस खबर के बाद कुछ लोग योगी जी की जय जयकार करने लगेंगे, ये बताने लगेंगे कि बाबा जी का बुलडोजर है साहब, वो किसी के ऊपर भी चल सकता है, वो इंसाफ के लिए काम करता है। पर जो लोग इसका श्रेय योगी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तमाम बातें कहेंगे, उन लोगों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि योगी जी जिस अधिकारियों के दम पर बुलडोजर लेकर के किसी के भी घर पर पहुंच करके उनके घरों को गिराने का काम करते थे, यहां थाने पर बुलडोजर योगी जी के आदेश के बाद नहीं बल्कि जज के फैसले के बाद किया गया है। पहले नोटिस जारी किया गया, जब थाने से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जज ने एसडीएम को यह अधिकार दिया कि आप जाएं और उस जमीन को खाली कराएं, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। और जज के इस फैसले ने यह साफ तौर पर बता दिया कि जो अगर आप नाफरमानी करते हैं, आप अपने आप को संविधान से बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, कोई संविधान से इस देश में बड़ा नहीं है। और जज के फैसले के बाद एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है, जो गुंडागर्दी बुलडोजर के नाम पर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी थी, उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि यह कार्रवाई कभी उसके ऊपर भी की जाएगी। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।